तो क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आप लोग के सामने एक और रिव्यू के साथ आ गया हूँ। तो आज की बुक है जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए। और इसको हर टीन को पढ़ना चाहिए, मतलब जो 7 से लेकर 12th क्लास के बीच में जो पढ़ते हैं वो उन लोग को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है आज के बारे में। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर भी है, क्योंकि ये बहुत लोग इस बुक में जो लिखा हुआ है उससे गुजरते हैं। तो आज की बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, और इसके जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी है, और ये बहुत फेमस बुक है। आप लोग ने ज़रूर अपने मम्मी पापा से बुक का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज मैं इसका रिव्यू कर दूंगा आपके सामने। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैंने लिंक अमेज़न में दे रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अमेज़न का लिंक, और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग और इसका रिव्यू। तो ये जो बुक है इसका इसका प्राइस मुझे एक्चुअल तो नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको सेल में ख़रीदा था, इसलिए ये मुझे मिल गई थी 200 to 300 के बीच में, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस अराउंड 500 या समथिंग है। तो देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डज नॉट। तो इसमें यही बताते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, मतलब जो रिच होते हैं, वो कैसे और रिच होते जाते हैं, और जो पुअर एंड मिडिल क्लास है वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में बिता देते हैं, और कभी भी अमीर होने का प्लेजर ले नहीं पाते हैं। तो इस बुक्स के 20 ईयर्स हो गए हैं, अभी कंप्लीट हो गए हैं, और मैं आपको इसके बारे। तो गाइस इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें दो बच्चे होते हैं। एक का नाम रॉबर्ट होता है और दूसरे का नाम और गाइस दूसरे बच्चे का नाम था माइक। मैं आपको पहले बता दूं कि अब मैं इसको आज की जो टीनेज की जनरेशन है, मैं इसको उनको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो इस बुक में लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ऐसी चीज़ों का बयां किया है जो ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं, और शायद ही ऐसा कोई राइटर होगा जिसने ऐसा लिखा होगा। तो गाइज़ मैं क्या बोल रहा था कि पहले का नाम था रॉबर्ट और दूसरे नाम का नाम था माइक। तो रॉबर्ट के जो पिता थे वो बहुत गरीब थे, बहुत पुअर थे, लेकिन उनके पास सारी डिग्रीज़ थी, मतलब वो हाईली एक्सेल्ड थे स्टडीज़ में। और उन्होंने क्या किया था कि 4 साल का जो कोर्स है उन्होंने 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। फिर वो स्टैनफोर्ड गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सारे उन्होंने एक्सेल कर ली स्टडीज़। और जो उनके माइक के फादर थे, मतलब जो उसके दोस्त के फादर थे, वो उनको अपने रिच डैड मानते थे, क्योंकि वो बहुत रिच थे और उनके पास हर दिन निरंतर पैसा आते ही जाता था। और वो उनकी जो डिग्रीज़ थी वो एक भी डिग्रीज उनने कंप्लीट नहीं की, वो बस 8th पास थे। कितनी मोटिवेशनल कहानी लगती है ना। तो गाइस इसमें ऐसा उसके दो जो डैड्स थे, एक रिच डैड था, पुअर डैड था। तो एक एक डैड ऐसे बोलते थे कि तुमको हार्ड हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड स्टडी करनी चाहिए, ताकि तुम जीवन में पैसा कमा सको। लेकिन एक डैड जो बोलते थे वो ऐसा बोलते थे कि स्टडी हार्ड सो यू कैन मेक अ बिग कंपनी, मतलब आप एक बड़े कंपनी के मालिक बनो। तो ऐसे दो डैड्स का बयां था। और उसका जो दूसरा बयां था वो ऐसे बोलते थे, क्योंकि मैं इसलिए रिच नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तो 2 बच्चे हैं। और दूसरे का ये बयां था कि मैं रिच हूँ बिकॉज़ मेरे पास तुम बच्चों का साथ है, और मैं तुमको सिखाऊंगा ताकि तुम भी बड़े होकर रिच बन सको। और एक डैड था वो हमेशा मनी एंड बिजनेस की बातें करते थे जब भी वो खाना खाने बैठते थे। बल्कि जो दूसरा डैड था, जो पुअर डैड था, वो ऐसे बोलते थे कि डिनर टाइम में कोई भी मनी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और एक बोलते थे जब मनी के ऊपर खेल आ जाए तो उसको बहुत सेफ खेलना चाहिए। लेकिन अगला बोलता था कि रिस्क लिया करो, लर्न टू मैनेज रिस्क्स। तो रॉबर्ट को दो दो जो डैड्स मिले हुए थे, वो पहले तो वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस डैड की बात सुनूं और किस डैड से लेसन्स लूँ अपने लाइफ के लिए। तो जब वो फाइनली 9 ईयर्स ओल्ड का हुआ तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने रिच डैड को, मतलब उसके माइक के जो फादर हैं, तो उसकी जो तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अब रिच डैड को ही फॉलो करना पड़ेगा, और जो वो लेसन्स देते हैं उसको अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि मुझे ये भी एक रिच पर्सन बनना है अपनी लाइफ में। क्योंकि उनको पता चल गया था कि पुअर डैड जो होते हैं, जो पुअर पर्सन्स होते हैं, जो मिडिल क्लास के
लोग होते हैं उनको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, कुछ भी ख़रीदने के लिए खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने रिच डैड से अब लेसन लूँगा, और वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को अगर एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पैसे की असली जो कीमत है वो अच्छे से पता चल जाएगी। तो गाइज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को अच्छे से पढ़ें और इसको ख़रीदें और अपने डैड को भी दिखाएं ये कैसी बुक है, अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं ये कैसी बुक है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो पैसे की जो कीमत होती है वो आपके, अगर पेरेंट्स को अगर 100 बार सोचना पड़ता है कि मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और उनको पैसे की जो कीमत है वो समझ आ जाएगी। तो मैं भी एक टीनेजर हूँ आप लोग के जैसे, तो मैं आप लोग को बिल्कुल एकदम 100% श्योर रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप इस बुक को ख़रीदें, आप इसको बुक को पढ़ें। जो मेन रीज़न है मेरा इस बुक को आपके सामने रिव्यू करने का वो यही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल जो जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि वो कमा नहीं पाती है। और और ये भी सोचने लगते हैं कि भाई मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपने पापा और मम्मी के जो जॉब है उसी में जाके बैठ जाऊंगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है आजकल की टीनेजर की जनरेशन, वो ऐसा ना सोचे और इस बुक को पढ़ के आपको वो नॉलेज मिल जाएगी जो सिर्फ एक रिच पर्सन के पास होती है, और वो इस नॉलेज को अप्लाई करके और रिच बनते जाते हैं। सो गाइस, मैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अब अगर आप ऐसे ही मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे, अपना प्यार देते रहेंगे, तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, जो मैं और आपके सामने ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लाते रहूँगा। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।